एक बार फिर सिद्ध हुआ बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी हैं। बीजेपी आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के बाद सामने आया कांग्रेस का हिंदू राष्ट्र। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी से किया दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समाज और बहुजनों के हक अधिकार का सौदा। मायावती, अखिलेश, नीतीश कुमार जैसे बहुजन नेताओं को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कमलनाथ की जहरीली सोच आई सामने। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी आए बहुजन नेताओं के समर्थन में। देश में तीसरा फ्रंट बनने की प्रबल संभावना। आखिर कब तक दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग समाज कांग्रेस बीजेपी के षड्यंत्र में फंसा रहेगा? कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद आखिर हिंदू मुस्लिम की नफरत कैसे कम होगी? नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आखिर दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग समाज कांग्रेस बीजेपी के चुंगल में कब तक फंसा रहेगा? कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद आखिर हिंदू मुस्लिम की नफरत कैसे कम हो पाएगी? यह सवाल जो मैं आपसे कर रहा हूं, इसके पीछे की बड़ी वजह है। पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व उनके बेटे नुकुलनाथ और बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कई वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं, जिनमें कमलनाथ और उनके पुत्र नुकुलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री के आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस सबसे ऊपर उठकर कमलनाथ एक वीडियो में हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय महाराज जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और छिंदवाड़ा की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने काफी समय से महाराज जी से निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए। और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। कांग्रेस और कमलनाथ की असलियत जनता के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल आ गया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी से कई सवाल खड़े कर रहे हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता साफ साफ वही कह रहे हैं जो मोहन भागवत कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत सिर्फ एक समुदाय का देश नहीं, भारत कभी हिंदू राष्ट्र न था, न है और न कभी होगा। ईसा, अल्लाह, मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी हो रही है। दूसरों पर बी टीम का ठप्पा लगाने का अधिकार इन्हें कहां से मिला? कल के दिन अगर भाजपा हार भी जाए तो इस नफरत में क्या कोई कमी आएगी? साथियों, इस मामले में मैं अगर अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुछ पूछा है, जो कुछ कहा है, बिल्कुल सटीक पूछा और कहा है। उनका आरोप है कि मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी हो रही है। इस कथन का हम शुद्ध भाषा में समझना चाहें तो उनके कहने का तात्पर्य दलित, आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग समाज से कांग्रेस के प्रेम व हितैषी होने के झूठे दिखावे के पीछे बड़ा षड्यंत्र छिपा है। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अलग पार्टी नहीं है, यह दोनों एक ही पार्टी है। इन दोनों पार्टियों का एजेंडा एक ही है, कभी सत्ता में कांग्रेस रहे तो कभी बीजेपी। मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं कि इस देश में जो नफरत और हिंसा का माहौल है उसके पीछे बीजेपी का ही हाथ है, लेकिन इसका कारण जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल बीजेपी ने अपनी हार मान ली है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को यह डर सता रहा है कि कहीं देश की जनता बीजेपी, कांग्रेस दोनों पार्टियों को नकारते हुए दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग समाज के किसी तीसरी पार्टी जो बाबा साहब व बहुजन महापुरुषों के विचारों पर चलती हो, ऐसी पार्टी के नेताओं को देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर न बैठा दे। इसीलिए बीजेपी षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके से इस देश में हिंदू मुस्लिम नफरत, डर और भय का माहौल बनाने पर तुली है। बीजेपी देश की जनता के दिमाग को मैनिपुलेट कर जनता को यह सोचने पर मजबूर कर देना चाहती है कि देश की आम जनता यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमें कैसे भी करके बस बीजेपी को हराना है। देश की जनता अपनी रोजी रोटी, रोजगार, हक अधिकार पर वोट न करे, वह केवल हमें हराने के लिए वोट करे। बहुजन समाज अपने नेताओं को न चुनकर कांग्रेस को वोट दें।
और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसी नेता भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस मुख्य रूप से इसी मुद्दे पर वोट मांग रही है कि देश में हालत बहुत खराब है, इसलिए बीजेपी को हराना जरूरी है। बीजेपी आरएसएस के नेताओं का उद्देश्य केवल इतना है कि कैसे भी करके देश की जनता को कांग्रेस को वोट देने के लिए डाइवर्ट करें, क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में होगी तो आरएसएस और बीजेपी को अपना एजेंडे को अंजाम देने में कोई तकलीफ नहीं होगी, जिसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वीडियो क्लिप में आप आराम से देख सकते हैं। वह साफ साफ कह रहे हैं कि अगर भारत में 80-85% हिंदू लोग रहते हैं तो हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है। तो वहीं बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि इस देश का प्रधानमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार या अन्य कोई बहुजन नेता बने। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी मुद्दों में प्रमोशन में रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर सवाल नहीं करती। इस बात को इस देश की बहुजन मूल निवासी अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग समाज को समझने की जरूरत है। हालांकि अब देश की जनता जागरूक हो रही है, वो अपने मुद्दों को समझ रही है। इसी क्रम में ओबीसी महासभा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के महापुरुषों और महिलाओं पर अश्लील शब्दों का प्रयोग करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग की है। आप लोगों को क्या लगता है, कमलनाथ जी ने हिंदू राष्ट्र की सहमति दर्ज करा दी है? अगर हिंदू राष्ट्र की सहमति कर दी है तो मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी से किनारा करेगा या नहीं करेगा? ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग कांग्रेस पार्टी से किनारा करेगा या नहीं करेगा? मुस्लिम समाज किनारा नहीं, लेकिन हिंदू, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग किनारा करेगा। मुस्लिम समाज किनारा कर देगा, लेकिन हिंदू, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी किनारा नहीं करेगा। दरअसल इन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से जनता से राय मांगी है कि कौन कौन मतलब कमलनाथ के इस रवैये के बाद कांग्रेस से दूरी बनाएगा। और आप भी इन सवालों का जवाब हमें कमेंट करके दे सकते हैं। वहीं एक और अन्य यूजर अनूप पटेल ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है और कड़ा वार किया है। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है कि ऐसे रिग्रेसिव व्यक्ति का सम्मान उसके द्वारा हो रहा है जो कांग्रेस से सीएम कैंडिडेट हैं। देसी कहावत है, ऊंट की चोरी नोरे नोरे यानी कि छुप कर नहीं होती। कांग्रेस तय करे कि नेहरू के तार्किक भारत के साथ है या धीरेन्द्र जैसे घोर पाखंडी महिला विरोधी के साथ। साथियों, आप भी अपना जवाब हमें कमेंट करके दे सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, क्या सुझाव हैं, हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।